लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए किस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ से अर्थमेटिक मीन या एवरेज फाइंड आउट करते हैं। उसके दो मेथड्स देखे थे हम लोगों ने, डायरेक्ट मेथड देखा था और इनडायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसी के सेकेंड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सेकेंड मेथड क्या होता है हमारा। इन डिस्क्रीट सीरीज़ कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी आरे। डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी आरे भी बोलते हैं। ठीक है, इन डिस्क्रीट सीरीज देयर आर फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइटम्स इन द सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि करस्पॉन्डिंग आइटम्स की दी जाती हैं, जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं सीरीज के वो। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो आइटम है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। रिपीटेंस, जो नंबर ऑफ रिपीटेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, दैट डिस्क्रीट सीरीज डू नॉट हैव क्लास इंटरवल्स। डिस्क्रीट सीरीज में कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है। ठीक है, एन आइटम इन द सीरीज डज नॉट अज्यूम एनी रेंज ऑफ वैल्यू बट ईच आइटम हैज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो आइटम होता है उसको हम लोग इसमें एज्यूम नहीं करते हैं और उसकी अपनी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब किन मेथड से हम ये डिस्क्रीट सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या दिया जाता है, क्या करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू द वेरियस आइटम इन द सीरीज आर इंडिकेटेड बाय एक्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज बाय स्मॉल एफ। ठीक है, तो जो सीरीज दी गई है, ठीक है, आइटम्स दिए गए हैं, उसको हम लोग कैपिटल एक्स इंडिकेट करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है उसको हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा ईच आइटम इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी टू गेट एफ एक्स। ठीक है, अब एक्स और एफ को हम लोग क्या करते हैं, हर आइटम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, एफ एक्स मिल जाता है। ठीक है, these multiples are added to get sigma fx, that is sigma fx is equals to f1 x1 f2 x2 और fn xn। ठीक है, तो जब fx निकल आया, इसका लास्ट में हमने फाइनल टोटल कर लिया, तो इससे हमें क्या मिल गया, सिग्मा fx मिल गया। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स मिल गया हमें। सिग्मा एफ एक्स मिलने के बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड स्टेप है फ्रीक्वेंसीज आर एडेड अप टू गेट सिग्मा एफ। जो फ्रीक्वेंसी एफ दिया होता है उसको अलग हम लोग ऐड कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सिग्मा एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ टू ऑब्टेन द मीन, जिसको एक्स बार बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। तो यहाँ पर चलिए देखिए, एक इलस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है हमें। ठीक है, यहाँ आपको ऊपर फॉर्मूला दिख रहा होगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इलस्ट्रेशन दिया है, वेजेस दिया है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। ठीक है, वेजेस हो गया 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ वर्कर है 4, 5, 3, 2, 5। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है ये क्या हो गए, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो वेजेस दिए गए हैं ये हमारे क्या हो गए, आइटम हो गए सीरीज के। ठीक है, तो ये हमारे सीरीज के आइटम हो गए। अब हमें करना क्या है, ये वेजेस है इसको हमने एक्स मान लिया, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं उसको स्मॉल एफ मान लिया। अब क्या करना है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स। तो 10 मल्टीप्लाई 4 हो गया 40, 20 मल्टीप्लाई 5 हो गया 100, 30 मल्टीप्लाई 3 हो गया 90, 40 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारा 80, और 50 मल्टीप्लाई 5 हो गया हमारा 250। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा निकल के आया है इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक, जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल कर लेंगे तो हमें सिग्मा एफ मिल जाएगा। अब फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऊपर देखा है यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ,
वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व, इस पे वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया, तो जो भी आंसर आया, डेसिमल में आया या होल नंबर में आया, वो हमारा क्या होगा, मीन एवरेज होगा। ठीक है, जिसको वेज अर्निंग इन 19 वर्कर्स। क्लियर है, 19 वर्कर की वेज अर्निंग यहाँ पे आ रही है, एवरेज वेज अर्निंग आ रही है 29.47। ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में अब शॉर्टकट मेथड से कैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो उसके लिए देखते हैं शॉर्टकट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग मीन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज यूज द फॉलोइंग फार्मूला। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहाँ पे ए आ रहा है तो ए का मतलब क्या, हमारा एज्यूम्ड एवरेज। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें भी हमें एज्यूम्ड एवरेज निकालना है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या हैं इसके, बिफोर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल एवरेज ऑफ द सीरीज सम वैल्यू विच lies in the middle of the series is taken as assumed average. This may be indicated by A. In the earlier example, average may be taken as 50. तो earlier example हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोग जो assumed average लिया, हम लोगों ने क्या लिया, 50 लिया। ठीक है, मान लीजिए 50 ले लेते हैं, उसमें assumed average taken as 50 ले लेते हैं अगर हम लोग, तो क्या करते हैं, ठीक है, deviation of each value of different item in the series is calculated from the assumed average. The deviation is noted against the concerned item of the series. जो deviation होता है अलग अलग items की assumed average से निकाल लेते हैं, और जो deviation नोट किया जाता है जो concerned item होता है उसके सामने ही नोट कर दिया जाता है। The deviation may be positive or negative. Accordingly, the positive or negative sign is to be noted against each deviation, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, इफ द डेविएशन इज जीरो नो साइन नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। अगर जीरो है तो कोई भी साइन होता ही नहीं है, जैसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, इफ द डेविएशन इज जीरो नो साइन। थर्ड आ गया हमारा, फाइंड अ मल्टीपल ऑफ डी एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो डेविएशन निकला और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करना और निकालना है क्या है हमें, डी है, एफ डी। ठीक है, एड up separately the positive and negative value of all fd, find out the difference between the two, get sigma fd. ठीक है, add up all the frequencies of sigma f to find sigma f and divide fd by sigma f, that is sigma fd upon sigma f. If the value of sigma fd is positive, it gets added to the assumed average. If the value is negative, it gets subtracted from the assumed average. The result would be the actual average of the series. क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में क्या इलस्ट्रेशन है इसको समझते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब देखिए वेजेस दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़रा निकालें इसको। अब यहाँ पे वेजेस दिया है 10, 20, 30, 40, 50, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं 4, 5, 3, 2, 5। तो सिंपल है, हमने क्या बताया था, डेविएशन अज्यूम्ड एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, जो एक्स मतलब ये जो हमारा एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स जो वेजेस हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है प्लस कर देंगे मिनिमम वैल्यू, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ 50 मैक्सिमम है, 10 है मिनिमम, इसको ऐड कर लिया तो कितना हो गया 60। अब डिवाइड कर दिया 2 से तो क्या आ गया 30। तो 30 जो है हमारा क्या हो गया, एज्यूम एवरेज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 हमने एज्यूम्ड एवरेज ले लिया, अब इससे माइनस करेंगे किसको, जो ए लिया था हमने, ए क्या निकल के आ गया 30 आ गया। अब डेविएशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, x माइनस ए। ठीक है, x 10 है, माइनस 30 किया तो माइनस 20, 20 है तो 30 माइनस किया तो 10, माइनस का 30 है तो 0 आ गया, 40 है तो 10 आ गया, 50 है तो 20 आ गया। अब क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमारी माइनस प्लस में वैल्यू आई है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 20 किया माइनस 80, 5 मल्टीप्लाई 10 किया तो माइनस 50,
3 मल्टीप्लाई 0 किया तो 0, 2 मल्टीप्लाई 10 किया 20, 5 मल्टीप्लाई 20 किया तो 100। अब इससे हमें माइनस और प्लस की वैल्यू सेपरेट निकल आई। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सिग्मा एफ डी आएगा, -10 आ गया हमारा। इसको टोटल कर लिया हम लोगों ने, कितना आ गया, एफ सिग्मा एफ 19 आ गया। अब इसको क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मूले पे रख लिया और इसको सॉल्व किया। फॉर्मूले पर रख के सॉल्व करने के बाद हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा, तो जो कि हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको। तो आज की वीडियो में हम लोग 2 ही मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।